नमस्कार दोस्तों। बाबा रामदेव ने कोरोना की एक दवाई बनाई कोरोनिल, जिसे लेकर अब अगर हम ये कहें कि राजनीति शुरू हो गई है तो ये गलत नहीं होगा। ये विवादों में पूरी तरीके से घिर गया है, जहाँ पे महाराष्ट्र की उद्धव सरकार कहती है कि ये हम अपने यहाँ इस दवाई की सेलिंग नहीं होने देंगे, तो राजस्थान सरकार का भी कुछ इसी तरह का रवैया है। अगर इसको देखा जाए पूरी तरीके से तो इस दवा का एक तरह से पूरी तरीके से राजनीतिकरण हो गया है, जहाँ पे कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वो अपने यहाँ इसे सेलिंग करने को तैयार नहीं है, और जो भी भाजपा शासित प्रदेश है वहाँ की सरकारें अभी फ़िलहाल साइलेंट मोड में है। हालांकि वो बाबा रामदेव की बचाव में लगी हुई है। बाबा रामदेव का राजनीति से चोली और दामन का रिश्ता भी रहा है, लेकिन सवाल ये होता है कि जब बाबा रामदेव ने कोरोनिल नाम का कोरोना का दवा बनाया और इसे बड़े तामझाम के साथ लॉन्च भी कर दिया, उसके बाद से आयुष्मान भारत का जो मंत्रालय है उसने कहा कि हमें इस दवा के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। इसे उनके स्पीच से लेकर एक नया बवाल खड़ा हो गया। आयुष्मान मंत्रालय ने बाबा रामदेव से उसके सारे कागजात मांगे हैं कि आखिर इसको किस तरह से बनाया गया, क्या क्या इसमें मिक्स किया गया और इसको किस तरह से क्लिनिकल ट्रायल किया गया। हालांकि बाबा रामदेव ने इन सभी के कागजात जो हैं वो आयुष मंत्रालय को उपलब्ध करा दिए हैं। जो आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं श्रीपद नाइक, उन्होंने कहा है कि उन सभी कागजातों को देखकर और उस दवा को फिर से वेरीफाई कर दिया जाएगा, यानी उसे पूरी तरीके से जांच परख कर। सवाल ये उठता है कि हम आत्मनिर्भर भारत की एक तरफ कल्पना करते हैं, स्वदेशी की एक तरह से हम अपने सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से इसमें लगे रहते हैं कि हाँ हमें आत्मनिर्भर होनी चाहिए, विदेशी कंपनियों को पूरी तरीके से हम बॉयकॉट करते हैं। लेकिन जब एक स्वदेशी कंपनी जब भारत में कुछ भी लॉन्च करती है तो उस पर राजनीति शुरू हो जाता है। भारत में तो राजनीति इस तरह से हो गया है कि घर घर में राजनीति शुरू हो गया है। चाइना के बॉर्डर से लेकर अगर सर्जिकल स्ट्राइक तक की हम बात करें तो वहाँ पे पूरी तरीके से राजनीति ही राजनीति दिखाई देती है। राजनीति के अलावा इसमें कुछ दिखाई ही नहीं देती है। और इस तरह की राजनीति की आप उस पार्टी के हैं तो भाई हमारे प्रदेश में यानी कांग्रेस शासित प्रदेशों में आपकी कोई जगह नहीं है। आप अगर कांग्रेस समर्थित हैं और आप कुछ भी करें तो हम उसे भाजपा के प्रदेशों में लागू नहीं होने देंगे। ये एक तरह की गंदी राजनीति और हमारे यहाँ की ये निकम्मी राजनीति की एक अगर कहें तो एक घिनौना चेहरा है। चलिए अब हम थोड़ा मुद्दे पे आ जाते हैं। जो बाबा रामदेव की दवा है, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर, इन दोनों ने मिलकर इस दवा को बनाया है। बाबा रामदेव ने ये भी कहा है कि इसे हम 100 लोगों पे ट्रायल करके बनाए हैं और जिन लोगों को भी हम ये दवा कोरोनिल दिए वो सभी के सभी ठीक हो गए। जबकि इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि कुछ लोगों का, कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये दवा कोरोना की दवा ना होकर इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा हो सकती है। चलिए हम मान लेते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा हो सकती है। अभी तक कोरोना की कोई दवा निकली नहीं है। कोई भी देश अभी इस तरह की दावा नहीं कर पाया है कि हम इसकी जो है वैक्सीन या दवा किसी भी तरह का निकाले हैं। लेकिन इसके बावजूद भी तो लोग सही हो रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं। उनकी जो इम्यूनिटी के हिसाब से, जैसा कि इसमें आप लोग जानते हैं कि जो उम्र दराज लोग हैं यानी 60-70 के पार लोग हैं वो अक्सर इसमें थोड़ा क्रिटिकल पोजीशन में हो जाते हैं। लेकिन जो यंग लोग हैं वो अब अपनी इम्यूनिटी के हिसाब से कोरोना को हरा देते हैं। ठीक है, अगर इम्यूनिटी के आधार पे कोरोना को हराया जाता है और फिलहाल इसकी कोई दवा है नहीं, तो फिर अगर बाबा रामदेव ने कोरोनिल में इम्यूनिटी बढ़ाने की ही दवा को अगर मान लिया जाए तो इसमें क्या बुरा है? क्या बुरा है कि इतनी राजनीति इसमें शुरू हो गई और इतना बड़ा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया और इतने घिनौने इसमें जो कोई सरकार कह रही है कि नहीं हम अपने यहाँ चलने नहीं देंगे तो यहाँ पे नहीं चलने देंगे, तो ये कितना घिनौना हमारे देश का चेहरा है। एक कि मान लीजिए कि एक कोई भी व्यक्ति है, अगर हम मान लेते हैं कि वो हमारी इम्यूनिटी, जैसा कि कुछ दिन पहले आपसे लोगों को अगर ध्यान में होगा तो 1.5-2 महीने पहले इसमें आयुष मंत्रालय ने ही खुद कहा था कि
तुलसी का जो काढ़ा है इसमें लाभकारी होता है और ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने में कारगर होता है। अब बाबा रामदेव ने इसमें मिक्स क्या किया है, कोरोनिल में इन्होंने गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा का मिश्रण इन्होंने डाला है जो आयुर्वेदिक है पूरी तरीके से, जहाँ तक बाबा रामदेव का कहना है। तो अब इसमें गलत कहाँ है? अगर हम अपनी इम्यूनिटी के आधार पे ही कोरोना को हरा रहे हैं और बाबा रामदेव ने इसी तरह की दवाई बनाई है कि हम इम्यूनिटी को बढ़ा देंगे और वो कोरोना से अगर हम मुक्त हो जाएंगे तो इसमें क्या बुराई है? अब लोगों का कहना है कि कोरोना की दवाई नहीं है, तो भाई मान लो कि कोरोना की दवाई नहीं है, लेकिन जो लोग सही हो रहे हैं वो कौन सी कोरोना की दवा खा रहे हैं? इस बात का तो आप लोग थोड़ा, आपके अगर अंदर समझ हो तो इस बात को आप लोग सोचिए और उन सवाल उठाने वाले लोगों से पूछिए कि जो लोग सही हो जा रहे हैं वो लोग कौन सी कोरोना की दवा खा रहे हैं, जबकि दुनिया में, पूरी दुनिया में कहीं भी कोई कोरोना की दवा ही नहीं है, फिर भी लोग कैसे ठीक हो जा रहे हैं? तो अब साइंस का कहना है कि वो अपनी इम्यूनिटी के आधार पे ठीक हो जाते हैं, तो बाबा रामदेव ने भी तो वही दवा बनाया है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लेंगे। ठीक है कि ये दवा जो है वो कोरोना के जो कीटाणु है उसे मारने में सक्षम नहीं है, लेकिन जो हमारा इम्यूनिटी है, जो हमारा एंटीबॉडीज है, वो तो उसे मारने में सक्षम है। तो ये उसी को बढ़ा रहा है, इधर से घुमाकर या इधर से घुमाकर। बात तो वहीं पे अटक रही है, बात तो वहीं पे आ रहा है कि हमें किसी तरह से इंसान को बचाना है, और ये कोरोनिल जो दवा है ये भी तो वही कर रहा है। ये कौन सी गलत कर रहा है? आयुर्वेदिक जो दवा है वो हम सभी जानते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, आपको अगर फ़ायदा नहीं करेगा तो ये किसी भी तरह का नुकसान भी नहीं करेगा। तो अगर इसे सरकारें चलने देती है तो इसमें कौन सा बड़ा पहाड़ टूट जाता है? अगर ये मान लीजिए कि जो कोरोनिल है बाबा रामदेव का, अगर ये आपको फ़ायदा नहीं भी करता है, इसमें जो भी गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा मिलाया जाता है, ये अगर स्वस्थ व्यक्ति भी खाए तो उसके स्वास्थ्य के लिए सही है, तो अगर उन लोगों को दिया जाता है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है, तो वो सही में कोरोना को हरा देंगे। तो हमें अपने जीवन को बचाने के लिए अगर इम्यूनिटी के आधार पे ही हमारा जीवन अगर बच पाता है कोरोना से, तो अगर इन दवाओं को चलाया जाता है, कोरोना के रोगियों को दिया जा रहा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो जाती है? कौन सा इसमें पहाड़ टूट पड़ता है? बात तो वही है कि हमें किसी भी तरह से मरीज को ठीक करना है, न कि उसे मार डालना है। लेकिन यहाँ पे बात कोरोनिल की नहीं है, बात दवा की नहीं है, बात होती है राजनीति की। जो राजनीति है हमारे यहाँ की वो इतनी गंदी होती जा रही है कि अगर सरकार जो है वो अमृत को, अगर अमृत बोले कि भाई ये अमृत है, तो विपक्ष बोलेगा कि नहीं ये जहर है। अगर विपक्ष बोलता है कि नहीं ये जहर है, तो सरकार बोलेगी कि ये अमृत है। ये एक हमारे देश की बहुत ही घिनौना चेहरा और घिनौने राजनीति का ये देन है। और इसमें जो है आम आदमी फंस कर रह जाता है कि भाई हम किसकी बात माने। और इसी तरह की जो चलन है, ये कुछ मीडिया वाले भी हमारे यहाँ दो भाग में विभक्त हो गए हैं, जो कि सही जानकारी किसी भी तथ्य में नहीं देते हैं, और वो बस पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर बैठ जाते हैं और अपना अपना राग आलापना शुरू कर देते हैं। इसमें कई चैनल वाले हैं जो बैठ जाएंगे 4-5 लोगों को लेकर। जो लोग ऐसे होते हैं कि वो अब अपने देश में इस तरह की डिबेट शुरू हो गए हैं कि वहाँ पे अगर अगले कुछ दिनों में अगर एक दूसरे को गालियाँ देते हुए नज़र आएंगे तो आपको ये इस तरह का आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जबकि ये ऐसा अब कुछ दिनों में होने वाला है। आज अब अगर आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे तो इतने वायलेंट लोग होते जा रहे हैं किसी भी मुद्दे में, और किसी भी तरह का भाषा का उन लोगों का संयम नहीं रहता है और संयम पूरी तरीके से खोता जाता है। और ये सभी जो है ये हमारे देश की राजनीति से प्रेरित होकर ये सारे जो भी है वो उनको कॉपी करते हुए और ये इस तरह की वायलेंटता अपनाते जाते हैं। आप लोग जो भी है थोड़ा अपनी भी समझदारी चलाइए कि आज तक, मैं एक बार फिर से अपने पूरे वीडियो की सारांश को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर बाबा रामदेव हम मान लेते हैं कि वो कोरोना की दवाई नहीं है, तो जो लोग इसमें ठीक हो जाते हैं वो किस तरह से ठीक हो जाते हैं? साइंस कहता है कि वो अपने इम्यूनिटी के आधार पे, यानी शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता भी हमारे यहाँ होती है। अगर हमें कोई वायरस लग जाता है तो हमारा जो बॉडी है उससे लड़ना शुरू कर देता है, वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है, और इन एंटीबॉडीज़ बनाते हुए वो होता है इम्यूनिटी जो कोरोना को हरा देता है। तो जो बाबा रामदेव ने कोरोनिल को बनाया है वो भी तो यही बोल रहे हैं कि भाई हम
इम्यूनिटी सिस्टम को, जो साइंस है इसमें या जो आयुष मंत्रालय का कहना है कि ये इम्यूनिटी की दवा हो सकती है, या फिर जो जयपुर के निम्स के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा है कि ये इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा है। तो अगर इम्यूनिटी ही बढ़ाया जाता है और इससे हम कोरोना की लड़ाई जीत जाते हैं तो इसमें कहाँ की बुरा है। और वैसे भी तो इसका कोई साइड इफेक्ट है नहीं। फिलहाल तो लगता नहीं है कि आयुष्मान भारत जो है उसे पूरी तरीके से खारिज कर देगा। उस पर ज़रूर वो उन सभी कागजातों पे जो भी बाबा रामदेव ने उनको सौंपा है उस पर वो ज़रूर विचार करेंगे। और जहाँ तक बाबा रामदेव ने इसमें कहा है तो इसमें मुझे लगता है कि किसी तरह की गलतफहमी तो नहीं होनी चाहिए। अगर वो हमारी इम्यूनिटी को ही कोरोनिल बढ़ाता है तो इसमें किसी तरह की कोई गलत नहीं है। और हमारे देश की मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिपीट करूंगा कि राजनीति से प्रेरित होकर आप कोई भी काम मत कीजिए, क्योंकि ये राजनीति वाले ऐसे हैं कि अपने कुर्सी के लिए कुछ भी कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ भी कर देने का मतलब से आप लोग समझ सकते हैं कि ये किस स्तर तक गिर सकते हैं और कुछ भी ये लोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।